शमशेरपुर गांव में एक राजकुमारी रहा करती थी। उसे अपनी सुंदरता की घमंड थी। राजकुमारी के पास एक दिन एक गरीब भिखारन बच्ची आती। वो उस राजकुमारी को देख के कहती, दीदी दीदी मुझे थोड़ा खाना दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। उसके जवाब में राजकुमारी उसकी ओर बस टुक टुक देखते रहती और कोई जवाब नहीं देती। वो उस राजकुमारी को कहती, दीदी मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप थोड़े से कुछ धन दे देती तो मैं उनकी सेवा कर पाती, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी राजकुमारी उससे कहती, भगवान ने तुम्हें हाथ और पैर दोनों दिए हैं, क्यों ना तुम कुछ मेहनत करके खाती और कमाती हो। ऐसे भिखारी बन के घूमना तुम्हें अच्छा लगता है? और मेरे पास बिल्कुल मत आना, मैं जा रही हूँ स्विमिंग पूल में तैरना सीखने, मेरे पास मत आना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तभी वो लड़की राजकुमारी की ओर देखती और कुछ जवाब नहीं देती। आंखों में आंसू भरे राजकुमारी के बातों का उसको बुरा लगता। वो सोचती मन ही मन, भगवान किसी को बहुत धन दे देते हैं और किसी को इतना गरीब बना देते हैं कि मांगने पर भी भीख नहीं मिलता। राजकुमारी उसे लगातार बोलते रहती। तभी वो लड़की उनकी ओर देख के कहती कि मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ, आप मेरी मदद कर देती तो बड़ा भला होता। राजकुमारी उससे कहती, तुम जाओ और कुछ काम कर लो, दुनिया में बहुत सारे काम खाली पड़े हैं। वो लड़की रोते रहती। बहुत दिनों से खाना नहीं खाने के वजह से वहीं ज़मीन पर गिर के उसकी मृत्यु हो जाती। राजकुमारी उसकी ओर देखती भी नहीं। अब राजकुमारी स्विमिंग पूल पर जा पहुंचती तो वहां पे उसे एक विदेशी लड़की मिलती। उस लड़की को देख के राजकुमारी चकित हो जाती और उससे बातें बढ़ाने की कोशिश करती। उसे बड़ा अच्छा लगता अपने नदी में किसी विदेशी लड़की को देख के। वो उस लड़की से कहती, आप कहाँ से आई हो? मुझे तैरना आता है, चलिए हम लोग मिल के तैरते हैं। तभी वो कहती कि मैं अनजान हूँ, मेरे साथ तुम्हें बात करने में घिन नहीं आ रही है? राजकुमारी उसकी ओर जवाब देती और कहती, नहीं, मुझे आपके साथ तैरना है। वो लड़की उसे सिखाने लगती कि कैसे तैरते हैं। पानी के अंदर जाती और बहुत देर तक पानी के अंदर रुकी ही रह जाती। देखते ही देखते वो उस बार पानी के अंदर जाती तो गायब हो जाती और उसके सामने एक लड़का आ खड़ा होता। नदी में से लड़के को देख राजकुमारी चकित रह जाती और घबरा जाती। पूछती कि तुम कौन हो और यहाँ वो जो लड़की थी वो कहाँ गई? इस जवाब में वो लड़का कहता, वो लड़की मैं ही हूँ, मैं चाहूँ तो 10 रूप और ले सकती हूँ। मैं वही भिखारन लड़की हूँ जिसे तुमने वहीं भूखे छोड़ दिया और मेरी जान चली गई। ये बात सुन राजकुमारी को झटका लगता और वो मन ही मन सोचती कि उससे कितना बड़ा पाप हो गया। राजकुमारी उससे कहती, देखो मुझे मारना मत, मेरी आंखें खुल गई, मैं अब से गरीबों की मदद किया करूँगी। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो फिर मैं क्या करूँगी और तुम्हारा शिकार मैं बन जाऊँगी, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लड़का कहता, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा की शांति मिलनी चाहिए। इतना कह वो लड़का गायब हो जाता। राजकुमारी दौड़ी दौड़ी अपने घर के पास आती, अपनी माँ को बुलाती और माँ उससे पूछती, क्या हुआ राजकुमारी, आप इतनी घबराई और परेशान क्यों हैं? उस जवाब में वो लड़की कहती, माँ मेरे सामने आज एक गरीब भिखारन लड़की आके खड़ी थी। अपनी माँ के लिए और अपने लिए वो मेरे से मदद मांग रही थी। मैंने उसे मदद तो नहीं दिया, उल्टा और उसे खरी खोटी सुना दी। उसके कपड़े देख के मैंने उसे डांट दिया कि मेरे पास मत आना, गंदा हो जाएगा। उस लड़की की जान वहीं चली गई। कितने दिनों से वो भूखी थी, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं रुक पाई। हमें बहुत अफसोस है माँ। उसकी माँ उसको समझाती और आगे से किसी भी गरीब की मदद करने को कहती। जब मदद ना करो तो उन्हें बोलो भी मत। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक